Hello students, welcome to Smart Technology. This video is about most expected question of SSC CGL reasoning. Let's we start. Question number 1. Select the option that is related to the fifth number in the same way as the second number is related to the first number and fourth number is related to the third number. Okay, so students जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 45 है राइट, उसका 405 हो रहा है, 20 का 80 हो रहा है, तो 85 का क्या रिलेटेड नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो जैसे ये 45 है क्लियर और ये 20 है क्लियर और ये 85 है। अगर हम देखें कि 45 को डिवाइड बाय 5 करते हैं तो हमें 9 मिल जाएगा क्लियर। 20 है उसको डिवाइड बाय 5 करते हैं हमें 4 मिल जाएगा क्लियर। और 85 को डिवाइड बाय 5 करते हैं हमें मिल जाएगा 17 क्लियर। अब जैसे कि 45 का 405 कैसे होगा, तो सीधी सी बात है, जैसे ये जो हमने कैलकुलेट किया 45 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्लियर, सो आपको मिल जाएगा 405 राइट। उसी तरीके से ये जो 20 है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे हमें मिल जाएगा 80 और 85 है क्लियर, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे क्लियर। 85 को मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे हमें मिल जाएगा 1445. So option C is right answer. Now question number 2. How many bottles are either red or plastic but not both? Okay, so हमें ये फाइंड करना है कि कितनी बोतल या तो रेड है या तो प्लास्टिक है पर दोनों नहीं है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये प्लास्टिक है राइट एंड ये रेड है। सो ये जो है 25 एंड 15 तो ये प्लास्टिक है पर रेड नहीं है और ये 15 है वो रेड है पर प्लास्टिक नहीं है क्लियर। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 25 प्लस 15 40. ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्लियर। यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी बोतल या तो रेड है या प्लास्टिक है पर दोनों नहीं है, दोनों नहीं है मतलब ये तो आएगा नहीं क्लियर, इसलिए फाइनल आंसर आएगा 25 प्लस 15 इक्वल टू 40. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें काउंट करना है कि कितने ट्राइंगल गिवन फिगर में दिए गए। तो जैसे कि यहाँ पर मैं नोट डाउन करता हूँ 1 2 3 4 और ये हो गया 5 क्लियर, देन 6 एंड देन 7 क्लियर। अब ये दोनों फिगर को कंबाइन करेंगे तो एक थर्ड ट्राइंगल बनेगा, उसको मैं बोल देता हूँ 8 नंबर क्लियर राइट। दोनों फिगर को 6 और 7 ट्राइंगल को कंबाइन करके एक और ट्राइंगल बनेगा जिसको हम नंबर दे देते हैं 8 नंबर, ये है आपका 9 नंबर, ये है 10 नंबर क्लियर, ये हो गया 11, ये हो गया 12 और ये हो गया 13. So there are 13 triangle in this figure clear. Now question number 4. Select the figure from the given option that will replace the question mark in the figure given below to complete the pattern so that the final image is symmetrical. Okay, so हमें यहाँ पे जैसे आप देखोगे ये symmetrical बनेगा तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसको क्लियर राइट, इस तरीके से आएगा क्लियर ओके। अब हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा राइट। सो ये वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट question number 5. 26 is related to 12 following a certain logic. Following the same logic 36 is related to 18. Which of the following is related to 20 using the same logic? Okay students, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 26 है वो किससे रिलेटेड है, 12 से रिलेटेड है
क्लियर। एंड 36 है वो 18 से रिलेटेड है। क्लियर। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, 20 वो किससे रिलेटेड है। क्लियर। सो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें 26 दिया गया है, ठीक है, 26 है, तो वो कैसे हो रहा है 26। क्लियर। तो 26 12 में से हो रहा है, राइट, 26 हो रहा है वो 12 में से हो रहा है। सो हम ऐसे सोच सकते हैं कि 2 6 जा 12 मीन्स 26 में से 12 हुआ, उसी तरीके से 18 मिल रहा है। क्लियर। सो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। क्लियर। ये हुआ, जो 36 में से हमें 18 मिला है, उसी तरीके से हमें फाइंड करना है कि 20 है। सो क्या होगा, सो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमें मिल जाएगा 20। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये आपका 26 था, ये आपका 36 था, तो ये क्या होगा 45 होगा। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, identify the figure given in the option which when put in the place of the question mark we logically complete the series। ओके जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये जो है क्लियर, ये ऊपर की तरफ है। क्लियर। यहाँ से ये यहाँ आया, तो आप ध्यान से देखोगे तो 45 डिग्री का मूवमेंट है। क्लियर। सब में 45 डिग्री का मूवमेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी 45 डिग्री का मूवमेंट ऐसा आएगा। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ question number 7, select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed at mn as shown in the figure। ओके यहाँ पे मिरर है, सो मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, आपको मिरर में इस तरीके से दिखाई देगा। ये मान लो बॉक्स है आपका, ठीक है, ये आपका सेंटर बॉक्स, ओके, और ये जो है क्लियर इस तरीके से को दिखाई देगा। क्लियर। ये शेडेड पार्ट, ये वाला पार्ट ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों पार्ट हमें ड्रॉ करना है, तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे दिखाई देगा हमें मिरर इमेज में। क्लियर। नाउ लेट्स वी चेक व्हाट इज आंसर। ओके सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर एज पर आवर ड्राइंग। नाउ नेक्स्ट, in a certain code language flag is written as ampersand 2348 and lax is written as 23@84। how will s be written in that language। ओके तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फ्लैग FLAKE, उसको राइट डाउन किया है एंड 2348 LAKES। क्लियर। 23 @84। ओके यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, LAKE, यहाँ पर भी है LAKE। इसका मतलब 1 2 3 4 कैरेक्टर सेम है। इसका मतलब दोनों कोड में एक तो 2 2 दोनों में दिख रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं, 3 3 दिख रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं, 4 4 दिख रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं, 8 8 दिख रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये 4 कैरेक्टर, ये 4 कैरेक्टर नहीं है। सो क्या हुआ, एफ की वैल्यू एम्परसेंड हुई, ओके, और एस की वैल्यू हुई @ हुई। एस की वैल्यू क्या हो गई, @ सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। यहाँ पे हमें पूछा गया हाउ विल एस इज रिटन इन दैट लैंग्वेज। एस बचा हमारे पास में, सो एस @ है। क्लियर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट,
4 letter cluster have been given, out of which there are alike in some manner and one is different. Select the letter cluster that is different. Okay, note the odd one is out not based on the number of consonant and vowel or their position in the letter cluster. Okay, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट के बेस पे हमें ओड वन आउट फाइंड नहीं करना है. सो देख लेते हैं कि पहला क्या है. ऑप्शन है CWSR. इसको मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ. CWS और R. ठीक है. C की प्लेस वैल्यू है 3, W की प्लेस वैल्यू है 23, S की जो प्लेस वैल्यू है वो है आपकी 19 और R की प्लेस वैल्यू है 18. क्लियर. नाउ इन सबको ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगा 63. नाउ ऑप्शन बी चेक करते हैं. MGCA. M की प्लेस वैल्यू है 13, G की 7, C की 3, A की 1 प्लेस वैल्यू होती है, वो आ जाएगा 24. ऑप्शन सी चेक करते हैं. KEAY. K की 11, E की 5, A की 1, ओके, और आपके Y की 25. तो ये मिल जाएगा आपको 42. ओके, अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं. SMI और G. क्लियर. 19 प्लस M की प्लेस वैल्यू होगी, 13 प्लस I की प्लेस वैल्यू होगी 9 एंड G की होगी 7. क्लियर. सो हमें मिल जाएगा 48. तो हम ध्यान से देखते हैं, हमें पता चलता है ये 24 इवन नंबर है, 42 इवन है, 48 इवन है. सो 63 क्या है? ओड नंबर है. क्लियर. सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. नाउ ओके, इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है प्लेस वैल्यू को, जैसे कि आप इस तरीके से याद रख सकते हो. CFILORUX 3 का टेबल, जैसे कि C की वैल्यू 3 है, F की 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24. क्लियर. जैसे D की प्लेस वैल्यू के बाद हमें सर्च करनी है तो C के बाद में D आएगा. सो C की 3 है तो D की क्या आएगी? 4. Z फाइंड आउट करना है. क्लियर. सो X यहाँ पे 24 है, सो Y 25 एंड Z इज 26. क्लियर. सो ये फॉर्मूला से आप कोई भी प्लेस वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A paper is folded and cut as shown below. How will it appear when unfolded? ओके, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस पेपर को इस तरीके से उसने फोल्ड किया है. ठीक है. तो अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से फिगर दिखाई देगा. ये हाफ सर्कल यहाँ पे आ जाएगा. ओके, और ये जो है आपका इस तरीके से आएगा. क्लियर. सो ऑप्शन ए नहीं है आंसर, ऑप्शन बी नहीं है. क्लियर. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर एज पर आवर फिगर. नाउ नेक्स्ट. Question number 11. Read the given statement and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusion logically follow from the statement. Statements जैसे कि यहाँ पे दिया है all motor are ships. क्लियर. all motors. सो वेन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, ये मोटर है और सारी मोटर्स क्या है? शिप है. सम शिप्स आर बोल, सम शिप्स आर बोल. सम के लिए ये वाला वेन डायग्राम आएगा, इस तरीके से वेन डायग्राम आएगा. ठीक है. सम शिप्स आर बोल. नो शिप इज ए हैमर. यहाँ पे नो शिप्स इज ए हैमर के लिए एच लिख देते हैं. ठीक है.
मोटर के लिए M हमने इंडिकेट किया है, शिप के लिए S, bowl के लिए B एंड हैमर के लिए H. So let's first we check conclusion 1. Some motors are hammer. So ये some motors are hammer, ये इसके बीच में रिलेशन है सम का, वो रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेशन हमने दिया हुआ है. सो ये ऑप्शन रॉन्ग है. कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग. सम बॉल्स आर मोटर, सम बॉल्स आर मोटर. क्लियर? ये भी रॉन्ग है आपका. ये यहां से यहां, क्या बोला है? सम बॉल्स आर मोटर. सो ये भी रॉन्ग है. सम बॉल्स आर नॉट हैमर, सम बॉल्स आर नॉट हैमर. क्लियर? सो ये कंक्लूजन क्या है आपका? राइट है. सम बॉल्स आर नॉट हैमर. सो only conclusion 3 follows. Option B is right answer. Option B is right answer. Now question number 12. Select the number from among the given option that can replace the question mark in the following series. जैसे कि ये सीरीज आपको यहाँ पे दी गई है 15, 20, 45, 170. क्लियर? और उसके आगे का नंबर हमें फाइंड करना है. सो 15 और 20 के बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है. 20 और 45 के बीच में 25 का डिफरेंस आ रहा है. 45 और 170 के बीच में 125. अब ये सीरीज देख के हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. उसी तरीके से अगर 125 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 625. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 170 प्लस 625. क्लियर? तो हमें मिल जाएगा 795. सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, identify the question number 13. Identify the given figure in the options which when put in the place question mark we logically complete the series. Okay, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है. अब एक और ऐड हो रहा है, मतलब ये ऐड हुआ, फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो अब इसके बाद में क्या आएगा? इसका अपोजिट डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा ना, राइट? सो ये आप देखोगे तो ये देखो, एक एरो ये ऐसा आएगा, एक एरो ऐसा आया, एरो ऐसा है, एक एरो ऐसा आया. अभी क्या हो रहा है? एक नया एरो ऐड हो रहा है. क्लियर? सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. क्लियर? जो हमारी फिगर है वो ऑप्शन बी में है. सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, question number 14. Select the set in which the number are related in the same way as the number of the following sets. जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 16, 15 और 5. क्लियर? यहाँ पे रिलेशन हमें फाइंड करना है, जैसे कि 16, 15 और 5. और यहाँ पे है 96, 24 एंड 8. ओके, सो जैसे कि 15 और 5 इसको हम ऐड कर देते हैं. 15 प्लस 5 हमें मिल जाएगा 20. ओके, और 20 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे हमें मिल जाएगा 60. उसी तरीके से सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को ऐड किया, 24 और 8 को, हमें मिल जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 3. क्लियर? सो 96 आ रहा है. ठीक है, ओके. नाउ अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो हो पा रहा है हमारा? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 39 और 13 दोनों को ऐड करके, ओके, ये पॉसिबल नहीं है. सुनिए, ऑप्शन बी 36 प्लस 13. क्लियर? ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा है. क्लियर? 39 प्लस 11 ये नहीं होगा. ओके, 39 एंड 13 ये हो सकता है,
156, 39 and 13. So 39 plus 13, 52, multiply by 3, 156. Option D is your right answer. Now next, now question number 16. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are written on a different face of a dice. Three different positions of the same dice are shown below. Find the number on the face opposite to the one showing 1. मीन्स हमें 1 का अपोजिट नंबर फाइंड करना है. सो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहले वाला जो डाइस है उसमें ये 5 और 6 है. ठीक है, ये जो आपका 5 और 6 है. क्लियर, ये 5 6 यहाँ पर भी है. इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4. सो 3 और 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ सिमिलर वे में सेकेंड डाइस में 5 और 4 कॉमन है, थर्ड में भी 5 और 4 है. इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. सो 2 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा. तो ऑब्वियसली अब क्या रिमेनिंग रहा है? 1 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा. क्लियर? सो ऑप्शन डी 5 is your right answer. Now next, question number 17. Staunch, STAUNCH is related to WXEYRGL in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, Bliss is related to FPMWW. To which of the following is COWARD related following the same logic? ओके, तो जैसे कि ये मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ अगेन दोबारा, STAUNCH. क्लियर? वो क्या हो रहा है? WXEYRG और L हो रहा है. ठीक है, तो जैसे कि S और W में डिफरेंस आएगा +4 का, T और X में +4 का. राइट, इन सब में +4 का डिफरेंस आपको मिलेगा. क्लियर? राइट. सो इसका भी चेक कर लेते हैं सेकंड कोड का. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ब्लिस, BLISS. क्लियर? इन सब में भी हम +4 करेंगे. क्लियर? सो ब्लिस में B में +4 करेंगे, हमें मिल जाएगा F. B के बाद में CDEF. L में +4 करेंगे. क्लियर? हमें मिल जाएगा P. I में +4 करेंगे M. S में +4 करेंगे W एंड W. राइट, उसी तरीके से हमें COWARD इन सब में अगर हम +4 करते हैं. क्लियर? राइट, C में हम अगर +4 करेंगे हमें मिल जाएगा G. देन O में +4 करेंगे S. W में, W के बाद में X Y Z. Z के बाद में अगेन A आएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा A. A में +4 करेंगे E. R में +4 करेंगे V और D में +4 करेंगे H. क्लियर? सो ऑप्शन B इज योर राइट आंसर, GSAEVH. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. What should come in place of the question mark to complete the following letter cluster series? ये जो सीरीज है मैं यहाँ रीराइट कर देता हूँ. BDC EGF HJI. ठीक है, अब देखते हैं जैसे B और E का इसका डिफरेंस देखते हैं तो +3 का आ रहा है. D और G +3 का आ रहा है. C और F में भी +3 का डिफरेंस आ रहा है. क्लियर? सो ये कंफर्म हो रहा है कि +3 का डिफरेंस आ रहा है. E में +3 का डिफरेंस आ रहा है. G से J +3 का डिफरेंस आ रहा है और F से I +3 आ रहा है. तो सीधी सी बात है,
एच जे आई है, एच में अगर हम +3 ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा के, जे में +3 ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा एम, आई में +3 ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा एल, राइट। सो ये जे एच का, के जे का, एम आई का, एल, सब में हम क्या करेंगे +3 करेंगे, ठीक है, राइट। सो हमें आंसर मिल जाएगा के एम एल। सो के एम एल ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, select the correct mirror image of the given combination when the mirror is placed at mn as shown in the below। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि मिरर इमेज फाइंड करना है। सो ये जो ई है इसको हम इस तरीके से मिरर में देख सकते हैं, क्लियर। ए है वो आपको इस तरीके से आएगा, क्लियर। देन 7 है वो ऐसे आएगा, 5 है आपका इस तरीके से आएगा, एम इस तरीके से आएगा, क्लियर। हाँ, देन डी है वो बी के फॉर्म में आएगा, एंड वाई है वो आपका इस तरीके से आएगा। सो आप ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर। ये सारे सिंबल्स हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, select the option figure in which the figure X is embedded as its part। सो जैसे कि ये आपको दिया गया है फिगर में, राइट, ये पार्ट हमें किस में दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है ऑप्शन ए में हमें ये पूरा पार्ट अच्छे से हम देख पा रहे हैं, ये क्लियर। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, select the term from the given option that can replace the question mark in the given series to make it logically complete। सो ये जो सीरीज आपको दी गई है, जैसे कि यहाँ मैं रीराइट कर देता हूँ, J10 देन क्वेश्चन मार्क मीन्स ब्लैंक रख देते हैं हम, XH40 WG80 एंड VF160। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो 40 का 80 हो रहा है, 80 का 160 हो रहा है, और 10 का यहाँ पे क्या होगा 20 होगा, कंफर्म हो गया। 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80 और 80 का 162 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। ओके, सो यहाँ सीधी सी बात है 20 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सो ऑब्वियसली वही आंसर होगा, राइट। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कैसे हमें पता चला, क्योंकि 20 एक ही जगह, अगर मान लो 20 दो जगह होता तो हम क्या करते, दूसरा एक और कैरेक्टर हम वेरीफाई करते, क्लियर। बट यहाँ पे हमें उसकी नीड नहीं है, क्लियर। अब देखो, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो z का y हो रहा है, y का x हो रहा है, x का w हो रहा है, w का v हो रहा है, इसका मतलब -1 हो रहा है, क्लियर। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो -1 होगा, अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो आप देख पा रहे हो VWXYZ, क्लियर। नाउ यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है ना सेकंड कैरेक्टर में, क्लियर। जे का क्या हो रहा है, यहाँ पर आई हो रहा है, आई का एच हो रहा है, एच का क्या हो रहा है, एच का जी और जी का एफ, क्लियर। अगर लेफ्ट टू राइट हम कंसीडर करते हैं, अगर राइट टू लेफ्ट कंसीडर करेंगे तो FGHIJ, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, question number 22, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group, which is the one that does not belong to that group। ओके, सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कौन सा पर्टिकुलर वन है जो ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। पहला वाला हम चेक करते हैं, क्लियर। सो यहाँ पे 14 दिया हुआ है,
क्लियर। 14 का 126 किस तरीके से होगा, क्लियर। सो मल्टीप्लाई बाय हम 9 करते हैं, हमें मिल जाएगा 126। सेम वे सेकेंड वाला चेक करते हैं, 31 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं, सो हमें मिलेगा 279 बराबर। पर यहाँ पे है 280 दिया हुआ है, राइट। तीसरा वेरीफाई करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 9, क्लियर, 225, क्लियर। ये ओके हो रहा है, क्लियर, राइट। इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में आंसर सही सही आ रहा है, मतलब वेरीफाई हो रहा है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 108, क्लियर। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, जो बाकी के 3 से अलग है, क्लियर। इसमें 14 मल्टीप्लाई बाय 9 126 मिल रहा है, सी में 25 मल्टीप्लाई बाय 9 225 मिल रहा है, 12 में मल्टीप्लाई बाय 9 108 मिल रहा है। बट ऑप्शन बी में 31 मल्टीप्लाई बाय 9 आपको 279 मिल रहा है, जो 280 नहीं है। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, which is the one that does not belong to that group. Okay, now means option B is one that does not belong to that group. Next, now question number 23. In a certain code of language, z plus y means z is a father of y, z minus y means z is a mother of y, z multiplied by y means z is a brother of y, z divided by y means z is a sister of y. What does a multiply by b minus c mean? ओके, सो ये जो है मैं यहाँ रीराइट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें पूछा गया कि a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, क्लियर। तो सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय b की हम बात करते हैं, तो z मल्टीप्लाई बाय y क्या दिया हुआ है, z इज ए ब्रदर ऑफ y, मतलब a इज ए ब्रदर ऑफ b। a ब्रदर है तो हम स्क्वायर ले सकते हैं और प्लस सिंबल लेना है, ठीक है। किसका ब्रदर है, b का ब्रदर है, क्लियर। नाउ b और c की बात करते हैं, b माइनस सी, इसका मतलब z माइनस वाई, z इज ए मदर ऑफ y, मतलब b इज ए मदर ऑफ c, b इज ए मदर ऑफ c, c की मदर है, क्लियर। सो नाउ यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, चारों में से ऑप्शन यहाँ पे देखोगे कि a is father's father of c, no, right, a is the father of c, no. So option C, a is the mother's brother of c, option C is your right answer, right, a is the mother's brother of c, c के मदर का भाई है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24. Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, कन्विक्ट का प्रिजन होता है, स्कीमो का सीधी सी बात है इग्लू होगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. The position of how many letters will remain unchanged if each of the letter in the word chemistry is arranged in alphabetical order. केमिस्ट्री को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो कितने लेटर है जिसकी पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। सो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ दिया है केमिस्ट्री, क्लियर। अल्फाबेटिकली हम अरेंज करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सी, उसके बाद में ई, उसके बाद में एच, देन आई, देन एम आएगा, देन आर, एस, टी और वाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी की पोजीशन चेंज नहीं हुई है और वाई की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। सो देयर आर 2 कैरेक्टर्स, राइट, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, पोजीशन विल रिमेन अनचेंज्ड। Next, question number 26. Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term and the sixth term is related to the fifth term. Okay, so students, जैसे कि यहाँ पर
ये मैं राइट डाउन कर देता हूँ। 7 का क्या हो रहा है, वेट, जैसे यहाँ पर 7 का हो रहा है, 7 का हो रहा है 4096, क्लियर। 6 का हमें फाइंड आउट करना है और 4 का हो रहा है 1। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि 4096, इसको हम इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, 4 की कितनी पावर, 6 पावर, क्लियर। सो कहने का मतलब क्या है कि एक तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं ये बेस कैसे मिला, ठीक है, बेस। तो बेस आपको इस तरीके से मिलेगा, बेस इक्वल टू फर्स्ट टर्म -3। फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है, 7 -3, तो हमें बेस मिल गया। ओके, और ये पावर, पावर मिलेगा, ये जो फर्स्ट टर्म -1 मतलब 7 में से 1 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमें मिल जाएगा 6। उसी तरीके से यहाँ पे हमें 6 दिया है, फर्स्ट टर्म 6 है, सो फर्स्ट टर्म -3 मतलब 6 -3, हमें बेस मिल जाएगा 3। पावर, ये इसमें से 6 में से -1 करेंगे, क्लियर, सो हमें मिल जाएगा 3⁵ पावर। सो 3⁵ पावर मीन्स 243, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, 4 का 1 कैसे हो रहा है, सो 1 की ये 4 - 1 पावर मीन्स, पहले तो ये चेक करो कि भाई बेस कैसे मिलेगा, बेस फर्स्ट टर्म -3 मतलब 4 -3 मतलब 1 आ जाएगा, बेस आपका मिल गया। ओके, और 4 में से -1 करोगे सो 3 मिल जाएगा, 1 की क्यूब मीन्स 1, इसलिए यहाँ पे 1 मेंशन किया है, क्लियर। सो आंसर इज व्हाट, 3:5 इज 343। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। जैसे यहाँ पे जो सीरीज दिया गया है 512, 490, 468, 446, 424 एंड डैश। ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 22, क्लियर। यहाँ पे भी 22 मीन्स 512 -22 करेंगे, हमें मिल जाएगा 490, क्लियर। इसमें भी हम -22 करेंगे, 424 में -22 करेंगे, हमें मिल जाएगा 402। सो 402 ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, three statements are given followed by two conclusion number 1 and 2. Assuming the statement to be true, even if there seems to be variance with commonly known facts, decide which of the conclusion logically follow from the statement. Statements, some markers are fro. यहाँ पे मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, मार्कर है, some markers are frog, all frog are combs, all है इसके लिए यहाँ पे आएगा, क्लियर, all frog are combs. No comb is stove, no comb is stove. ओके, कंक्लूजन दिया है all markers being stove is possibility, क्लियर, सो वो तो रॉन्ग है, क्लियर, मार्कर कहाँ पे, यहाँ पर है, राइट। all marker being stove is possibility, ये जो है सो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है, some combs are market, some combs are market, some combs are marker, क्लियर। सो यहाँ पे सम है, सो यहाँ पे सम का सिंबल है, सो ऑप्शन 2 वो आपका राइट हो जाएगा, मतलब कंक्लूजन 2 राइट हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ द फॉलोइंग सीरीज वर टू बी कंटिन्यूड। ओके, सो यहाँ पे जो दिया है सीरीज उसको हम ध्यान से देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये जो सेंटर है, सेकंड फिगर में सेंटर है वो आगे की फिगर से यहाँ से आ रहा है, क्लियर, और ये थर्ड फिगर में सेंटर है ऊपर से आ रहा है, क्लियर। सो ये अल्टरनेट हो रहा है, देखो ये जेड है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है,
अब आई यहाँ पे आएगा, इसका मतलब अब जो ये जो डी है वो यहाँ आएगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डी कहाँ कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए में भी दिया है, बी में भी दिया है और डी में भी दिया है। ओके, सो नाउ वी हैव टू चेक अनदर लेटर, राइट। सो दूसरा लेटर हम देखते हैं, जैसे कि दूसरा लेटर है, जैसे कि ओ यहाँ पे दिया है, ठीक है। ओ यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, देन राइट साइड में आ रहा है, देन ओ यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है, अपर साइड, क्लियर, अपर लेफ्ट, क्लियर। अगेन यहाँ पे लेफ्ट में आ रहा है, राइट में आ रहा है। ओके, अब क्या होगा, ये ऊपर की साइड में यहाँ पे ओ आपको दिखाई देगा अपर लेफ्ट कॉर्नर में, क्लियर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पर अपर लेफ्ट कॉर्नर में ओ दिया हुआ है। ऑप्शन ए में नहीं है, राइट, बी में है और कहीं पे है, सी में है, पर नीचे सी में वो नहीं है, सेंटर में डी नहीं है, ठीक है। ओके, डी भी पॉसिबल नहीं है, सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर। डी सेंटर में है एंड ओ कहाँ पर है, अपर साइड है। नाउ नेक्स्ट, इलेवन इज रिलेटेड टू 55 फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक। Following the same logic, 12 is related to 60 and to which of the following is 15 related to the same logic? ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ, राइट। 12 है उसके रिलेटेड 60 है, इसका मतलब 12 5 60, फिर 11 5 55। ओके, सो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, 11 आपको दिया है, उसका 55 हो रहा है, राइट। सो 55 कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाय 5, 12 है मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, हमें मिल जाएगा 60। ओके, और उसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है कि 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका 75। सो ऑप्शन बी 75 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 6 family members A, B, C, D, E, F are working as a team on family project of renovating a house. Each person has been given a single task. A is B's son and is charge of flooring. A B का सन है और उसका काम है फ्लोरिंग का चार्ज, क्लियर। सो A is B's son, यहाँ मैं राइट में ड्रॉ कर देता हूँ, ए सन है इसका, बी का, क्लियर। नाउ बी इज सी सिस्टर, बी कौन है, सिस्टर है, सिस्टर है मतलब ये फीमेल है, फीमेल के लिए हम सर्कल और माइनस कर लेते हैं, और किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है, क्लियर। ए के पास में फ्लोरिंग का चार्ज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोरिंग, क्लियर। बी सी सिस्टर एंड इज ए चार्ज ऑफ वेस्ट सॉरी वाटर इशू, बी का जो चार्ज है वो WI लिख देता हूँ, वाटर इशू शॉर्ट में। नाउ C इज D's वाइफ, C है वो कौन है, D की वाइफ है। सो C क्या है, फीमेल है, हस्बैंड वाइफ के लिए हम इक्वल टू सिंबल यूज करेंगे, D की वाइफ है, D के लिए हम स्क्वायर और प्लस सिंबल यूज करते हैं मेल के लिए। एंड इज इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, ओके, जो C है उसका चार्ज क्या है, EW में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल वर्क। D इज इन चार्ज ऑफ फाउंडेशन रिलेटेड वर्क, डी का जो चार्ज है वो है FRW, फाउंडेशन रिलेटेड वर्क। एंड इज सन E इज चार्ज ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर, जो उसका जो सन है, राइट, जो E है, सन है हम प्लस कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, ID है इंटीरियर डेकोरेटर है, क्लियर। F हु इज D's ब्रदर, F है वो D का भाई है, क्लियर। F हु इज D's ब्रदर इज इन चार्ज ऑफ रूफ, उसके पास रूफ का चार्ज, क्लियर। व्हाट वर्क इज असाइन टू एज कजिन, ए के कजिन को कौन सा वर्क असाइन हुआ है, ए ये है, क्लियर, ये इसका बेटा है, क्लियर, ये दोनों कजिन हुए ए और ई। तो क्या लिखा है कि
वॉट वर्क असाइन टू एस, एक का कजिन कौन हुआ, ई हुआ, तो ई का वर्क क्या है, आईडी, मतलब इंटीरियर डेकोरेशन। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एट shown बिलो, हाउ विल इट appear when अनफोल्डेड। ओके, पेपर यहाँ पे दिया गया है, राइट, जैसे नीचे से ऊपर हमने फोल्ड किया है यहाँ पे, फिर लेफ्ट टू राइट फोल्ड किया है, राइट। सो उसके बाद में ये आपको कटिंग किया है, फिगर 3 में हमने कटिंग किया, कटिंग करने के बाद में हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में ओपन करेंगे, लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट ओपन करेंगे, और बॉटम टू अप की जगह अप टू बॉटम हम उसको ओपन करेंगे। क्लियर। सो सीधी सी बात है, ये जो आपको दिया है, तो ये जो आपका सर्कल इस तरीके से दिखाई देगा, हम उसको क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट ओपन करेंगे, और वाई आपका यहाँ आ जाएगा। अगेन आप नीचे करोगे, राइट, ऊपर से नीचे की तरफ उसको ओपन करोगे। क्लियर। सो ये हमारा वाई आ जाएगा, ये हमारा सर्कल ऐसे आ जाएगा। क्लियर। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर एज पर द आंसर। Now, question number 33. In a code language, good is written as HMPB and whole is written as IYMJ. How will tool be written in that language? Okay, तो जैसे कि यहाँ पे good दिया हुआ है, good है, उसको हमने HMPB से इंडिकेट किया है। क्लियर। सो GH +1 का डिफरेंस आ रहा है, OM -2, MNO। क्लियर। सो NO -2 का डिफरेंस आएगा, POP D से B में -2, इसका मतलब 1 -2 1 -2 डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे होल में आपको वही चीज़ मिलेगी, राइट, 1 -2 1 -2, H के बाद में I, राइट, A में -2 करेंगे तो हमें Y मिलेगा, क्योंकि A से A में -1 करेंगे Z मिलेगा, Z में -1 करेंगे Y मिल जाएगा, L में +1 करेंगे M मिल जाएगा, L में -2 करेंगे हमें J मिल जाएगा। उसी तरीके से हम टूल को फाइंड आउट करेंगे, टूल में भी 1 -2 1 -2, सो आ जाएगा U, O में -2 करेंगे M MNO। क्लियर। O के बाद में P, L में -2 करेंगे J, UMPJ, UMPJ। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, 6 letters E, J, K, L, M and P are written on different faces of a dice. Two positions of these dice are shown in the figure. Which is the letter on the face opposite to the face containing M? M के अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है, M के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा। सीधी सी बात है, जैसे कि यहाँ पर कॉमन क्या है पहले वो देख लो, जो यहाँ पे J और J कॉमन है, इसका मतलब, और कॉमन है और एक ही पोजीशन पर है, तो इसका मतलब P का अपोजिट E है और K का अपोजिट L है। क्लियर। तो सीधी सी बात है, J का अपोजिट क्या हुआ आपका, सॉरी, ये M का अपोजिट क्या हुआ, J, राइट। अगेन मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, क्या दिया हुआ है। क्लियर। P का अपोजिट E है, K का अपोजिट L है, राइट, दोनों में J कॉमन है। क्लियर। सो ये अपोजिट हो गए, ठीक है। तो अब रिमेनिंग कौन सा रहा आपका, M, तो M का अपोजिट क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। क्लियर। इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, मान लो इस तरीके से आप क्लॉकवाइज ले सकते हो। जैसे कि पहला वाला डाइस हम कंसिडर करते हैं तो J P K, दूसरा डाइस कंसिडर करेंगे क्लॉकवाइज J E L। क्लियर। तो सीधी सी बात है, K और L ये अपोजिट है, P और E अपोजिट है। ओके, सो J का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, M हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया है, M का अपोजिट क्या होगा, M का अपोजिट J होगा। सो J इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नाउ question number 35. In a certain code language, break the wall is written as JLMTHK and wall is black is written as ZYHKBS.
हाउ विल वॉल रिटर्न इन द गिवन लैंग्वेज। ओके, सबसे पहले हमें ये चेक करना है वॉल दोनों में अवेलेबल है। ओके, जैसे कि यहाँ पे भी वॉल है और यहाँ पे भी वॉल है। इसका मतलब दोनों में एक कोड कॉमन है। तो कौन सा कोड कॉमन है? यहाँ पे आप देख पाओगे कि दोनों में एच के यहाँ पर भी है, एच के यहाँ पे भी है। तो एच के आपका आंसर हो जाएगा, एच के क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे डिटेल में राइट डाउन करूँ तो यहाँ पे दिया है ब्रेक द वॉल, ठीक है, उसको हमने लिखा है JLMT और HK फॉर्म में। क्लियर? उसके बाद में वॉल, दूसरा स्टेटमेंट है वॉल इज ब्लैक, राइट, वॉल इज ब्लैक, इसको लिखा है ZY देन HK एंड BS। सीधी सी बात है, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है? एक ही वर्ड कॉमन है जो है वॉल। तो ये कोड है, उसमें भी एक कॉमन है, कौन सा? HK कॉमन है, सीधी सी बात है। क्लियर? सो HK इज योर राइट आंसर। वॉल रिटर्न इन द गिवन लैंग्वेज इज HK, ऑप्शन है। नेक्स्ट, select the option that represent the correct order of the given word as they would appear in the English dictionary। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है? अरेंज करना है। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सी है वो आपका सेम है, इसको छोड़ देते हैं। क्लियर? राइट, अब हम क्या देखेंगे? थर्ड कैरेक्टर, एक में M है, L है, P है, P है, L है। क्लियर? सो एल को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब 2 और 5 को प्रायोरिटी पहले मिलेगी क्योंकि 5 में एल है और 2 में भी एल है। अब एल के बाद वाला देखते हैं, तो यहाँ फोर्थ कैरेक्टर सी, यहाँ सी दिया हुआ है फिफ्थ में और सेकंड में ई दिया हुआ है। ऑब्वियसली सी को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, तो फर्स्ट नंबर आपका एक हो गया। क्लियर? फिफ्थ नंबर है वो पहले आएगा। क्लियर? सेकेंड नंबर में आपका ये वाला सेकेंड वाला आ जाएगा, एल वाला। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर में क्या आएगा देखते हैं, MNOP। तो एम आ जाएगा थर्ड नंबर में, एम मतलब फर्स्ट नंबर आपका थर्ड नंबर में आ जाएगा। राइट? उसके बाद में चेक करते हैं पी। राइट? सो पी के बाद में IOT दिया, तो आई वाला है, सो ये फोर्थ नंबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 नंबर। इसका मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 5, राइट, 5 2 1 4 3। क्लियर? राइट, सबसे पहले हमारा नंबर था 5 नंबर वाला था, उसके बाद में सेकंड नंबर ऊपर क्या आया? ये वाला सेकंड वाला आया। क्लियर? थर्ड नंबर पर फर्स्ट वाला आंसर आया। क्लियर? एंड 4 नंबर ऊपर फोर्थ वाला आंसर आया एंड फिफ्थ नंबर ऊपर हमारा थर्ड वाला आंसर आया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, question number 37, 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? राइट? सो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर दिया गया है JMP। क्लियर? एंड SVZ BEI एंड KNR। ओके, J और M इसमें +3 का आ रहा है, KLM। क्लियर? M और P NOP यहाँ पे भी +3 आ रहा है। क्लियर? S और V यहाँ भी आपको +3 आ रहा है। V और Z में ओके यहाँ पे आपको +4 आ रहा है। B और E में आपको +3 आ रहा है। E और I FGHI +4 आ रहा है। K और N यहाँ पे +3 आ रहा है। OPQR यहाँ +4 आ रहा है। तो सीधी सी बात है ऑप्शन ए, राइट, जहाँ पे +3 आ रहा है, बाकी सब में 3 4 3 4 आ रहा है। क्लियर? सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द वर्ड पेयर
that best represent the similar relationship to the one expressed in the pair of words given below. जैसे कि यहाँ पर लॉस का फाउंड हो रहा है, टाइम का मनी हो रहा है, सक्सेस का फेम हो रहा है, टॉक का स्पीक हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर ओड आपका कौन सा रहेगा, राइट, ये वाला ऑप्शन ए, लोस्ट का फाउंड, अपोजिट, राइट, ये अपोजिट के फॉर्म में कंसिडर होगा। सो ए इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term and the sixth term is related to the fifth term। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 40 है, क्लियर, वो 9 से रिलेटेड है, 100 है, वो किससे रिलेटेड है वो हमें फाइंड करना है, 50 है, वो 11 से रिलेटेड है। सो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि 40 का 9 कैसे आ रहा है, क्लियर, और 50 का 11 कैसे आ रहा है, क्लियर। सो अगर 50 का 11 हमें कंसिडर करना है तो 50 को हम डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्लियर। सो हमें मिल जाएगा 10, 10 में +1 करेंगे हमें मिल जाएगा 11। उसी तरीके से अगर 40 है, 40 को डिवाइड बाय 5 करेंगे हमें मिल जाएगा 8, 8 में +1 करेंगे हमें मिल जाएगा 9। सिमिलर वे 100 में 5 से डिवाइड करेंगे 20 और 20 में 1 ऐड कर देंगे हमें मिल जाएगा 21। सो 21 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 9 6 है, ठीक है, 9 6 है, राइट, उसका 56 हो रहा है, क्लियर, 7 8 का 58 हो रहा है, और हमें उसके बेस पे ABCD में से एक आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो सीधी सी बात है 9 और 6 56 हो रहा है। सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 6, राइट, तो 54 आएगा, 9 6 या 54। अब 54 और 56 में जैसे +2 हम कर देते हैं हमें मिल जाएगा 56। यहाँ पे भी वो वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं, 7 8 जा 56, 56 + 2 58 मिल गया हमें, क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करेंगे, राइट, 8 5 जा 40, राइट, 40 + 2 40, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 11 55, 55 में +2 करेंगे तो 57 आ जाएगा, क्लियर। सो 5 11 57, 5 मल्टीप्लाई बाई 11 55 + 2 is 57। So option B is your right answer. Now next, which two signs should be interchanged to make the following equation correct? ओके, सो जैसे कि हमें यहाँ पे ये देखना है कौन सी साइन हम इंटरचेंज करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारा इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब साइन इंटरचेंज करने से हमारा आंसर 65 सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्लियर। तो सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में पहले ये देखना है कि डिवीज़न कहीं पे हो रहा है क्या। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं डिवीज़न है, ओके, यहाँ पे एक ओके छोटी सी एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का सिंबल रह गया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्लियर। ओके, नाउ इसको मैं रीराइट कर देता हूँ, 36 - 9 मल्टीप्लाई बाई 15 + 8 डिवाइड बाई 3, क्लियर। इसका जो आंसर है हमें 65 लाना है साइन इंटरचेंज करने के बाद में, क्लियर। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि डिवीज़न कहाँ पे हो रहा है वो जरा फोकस करो। तो यहाँ पे ये पूरे टर्म में मुझे लग रहा है 36 और 9 ये डिविजिबल, 36 डिवाइड बाई 9 हम कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है माइनस और डिवीज़न वाला कुछ इंटरचेंज है, यस, ऑप्शन सी डायरेक्टली आपको दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप माइनस की जगह क्या करोगे, डिवीज़न, क्लियर। राइट, और डिवीज़न की जगह क्या करेंगे, माइनस। तो हमने क्या किया है, माइनस की जगह डिवीज़न कर दिया, डिवीज़न की जगह माइनस कर दिया, क्लियर।
अब आप इसको वेरीफाई करोगे, 36 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 8 माइनस 3, 36 डिवाइड बाई 9 आपका 4 आ जाएगा। क्लियर, 4 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 8 माइनस 3, तो 60 एंड प्लस 5, 65 आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, आ गया 65 आपको यहाँ पे वेरीफाई हो गया, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 3 of the following 4 Indian food items are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. Okay, jalebi, gulab jamun, dhokla and rasgulla. Okay, so obviously dhokla is right answer, right? Rest of the things are sweets. Clear? Next question number 43, जैसे कि यहाँ पर select the figure from among the given option that can replace the question mark in the following series. ओके, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट फिगर है, क्लियर, सेकंड और थर्ड है, इन दोनों को देखते हैं तो फर्स्ट फिगर में जैसे ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे अल्टरनेट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट फिगर में डायरेक्शन किस तरीके से आएगा आपका, अल्टरनेटिवली हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फिगर में आपका डायरेक्शन इस तरीके से आएगा। क्लियर, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, ये इससे रिलेटेड लग रहा है, ये इससे रिलेटेड लग रहा है, सिंपल। क्लियर, अब देखो यहाँ पे देखोगे तो आपको 3 पत्तियाँ जैसा दिखाई दे रहा है, तो 3 2 जा 6 जैसा लग रहा है, और यहाँ पे एक एक कम होता जा रहा है, 4 + 1 5 मतलब 6, राइट। ये आपको एक जो है इसको 3 आपको दिख रही है लीव्स जैसा, तो नेक्स्ट में एक एक कम हो रहा है, 3 2 जा 6, राइट, और यहाँ पे 5 फिर 4 फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है, राइट। नाउ सो इसका जो अगर डायरेक्शन देखते हैं हम, ये ऊपर की तरफ है, ये राइट साइड या नीचे की तरफ, अब इस तरफ आएगा, क्लियर, इस तरफ आएगा आपका इस तरीके से। क्लियर, तो अगर हम देखो उधर 90 डिग्री जैसा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से 90 डिग्री मूव हुआ, यहाँ से वापस 90 डिग्री मूव हुआ। क्लियर, इस तरीके से हमें यहाँ से राइट इस तरीके से 90 डिग्री का मूवमेंट दिख रहा है। क्लियर, तो यहाँ से भी 90 डिग्री ऐसे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। सो ये जो ऑप्शन है ये आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, which of the following interchanges in sign and number will make the given equation correct? ओके, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है 9 - 11 24 एंड 75। क्लियर, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई और इक्वल टू को इंटरचेंज करते हैं और 24 और 9 को इंटरचेंज करते हैं। क्लियर, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, राइट, सो और 24 और 9 को इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है 24 और यहाँ पर 9, राइट, ओके, और मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, सो यहाँ पे इक्वल टू करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, राइट, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, राइट। सो ये कहीं से वेरीफाई नहीं होगा, 24 - 11 करेंगे, 9 × 75 करेंगे, इक्वल नहीं आने वाला। सो ऑप्शन ए आपको वो राइट नहीं है। क्लियर, ऑप्शन बी अगर आप चेक करते हो तो ऑप्शन बी में इक्वल टू और माइनस, राइट, इक्वल टू और माइनस इंटरचेंज किया है। मान लो यही आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कि आपको रीराइट कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, इक्वल टू एंड माइनस। क्लियर, सो माइनस की जगह इक्वल टू और इक्वल टू की जगह माइनस, 75 की जगह 24 और 24 की जगह
राइट। 24 की जगह 75, 75 की जगह 24, बाकी सब एज इट इज़ है। क्लियर। सो ये भी कहीं किसी एंगल से वेरीफाई नहीं हो रहा है। 75 माइनस 24 मल्टीप्लाई 11 करोगे 9 नहीं आएगा। सो ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अगर थर्ड ऑप्शन हम चेक करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको दिया गया है 9, 11 देन 24 एंड 75। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना है, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई की जगह माइनस। 75 11 को इंटरचेंज करना है, 75 की जगह 11, 11 की जगह 75। क्लियर। बाकी सब एज इट इज़ है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 75 करोगे और माइनस 24 करोगे, 11 आने वाला नहीं है। तो ऑप्शन सी भी अवेलेबल नहीं है। अब लास्ट हमारे पास में ऑप्शन बचा डी। क्लियर। सो डी में हम वेरीफाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई की जगह माइनस करना है और माइनस की जगह मल्टीप्लाई करना है। 9 की जगह 11 और 11 की जगह 9, बाकी सब एज इट इज़ राइट डाउन करना है। क्लियर। सो 11 मल्टीप्लाई बाई 9 99, 99 माइनस 24। क्लियर। सो ऑब्वियसली 75 आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट question number 45. Select the combination letter that when sequentially placed in the blanks of the given series will logically complete the series. ओके तो जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि सीरीज में यह रीराइट कर देता हूँ जिससे हमारा वर्क इजी हो जाएगा। ए बी डैश जेड डी ई एफ डैश जी डैश आई एक्स जे के एल डैश एम डैश ओ और वी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर काउंट कर लेना है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 20 है। क्लियर। सो 5 4 जा 20 या 4 5 जा 20, इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम इस तरीके से ट्राई करते हैं, जैसे कि ये जो है आपका 4 का ग्रुप बना के चेक कर लेते हैं। क्लियर। 4 5 जा 20। आप 5 4 जा करके 5 5 का ग्रुप बना के भी चेक कर सकते हो। क्लियर। पहले हम ये वाला चेक कर लेते हैं, अगर इसमें आंसर नहीं आएगा तो हम 5 वाला ग्रुप बना के चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ए और डी में कितना डिफरेंस आ रहा है। ए और डी में +3 का आ रहा है। बी सी डी। क्लियर। डी और जी में भी +3 का आ रहा है। ई एफ जी, जी और आई में भी +3 का आ रहा है। राइट। इसमें +3 आ रहा है तो उसके बाद में। क्लियर। राइट। सो ये एक चीज़ कंफर्म हो गया कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर है वो आपका +3 वाला डिफरेंस आ रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है। ओके ओके नाउ ये वाला चेक करते हैं। सेकंड है। ओके चलो बी से कहाँ जा रहे हैं, ई पर जा रहे हैं। तो बी से ई में यहाँ +3 आ रहा है। क्लियर। ई से ये ब्लैंक वाला है, वहाँ पे भी +3 हो सकता है, और ब्लैंक से यहाँ के में +3 हो सकता है, और के से सेकंड में यहाँ पे भी +3 हो सकता है। क्लियर। सो बी में +3 करेंगे तो ई मिल जाएगा, ई में +3 करेंगे सो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एच। क्लियर। इसमें +3 करेंगे आई जे के मिल जाएगा, के में +3 करेंगे एन मिल जाएगा, एल एम एन। क्लियर। सो ये हमारा कंफर्म हो गया कि यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ ब्लैंक लिख देता हूँ, जैसे कि कितनी ब्लैंक है 1 2 3 4 एंड 5, 5 ब्लैंक है। 1 2 3 4 एंड 5 ब्लैंक है। क्लियर। नाउ लास्ट वाली ब्लैंक में यहाँ पर एन आएगा, ये कंफर्म हो गया। ओके। थर्ड नंबर की ब्लैंक में एच आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब एच और एन यहाँ पे देख रहे हैं 3 जगह पर है, ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है। तो स्टिल वी हैव टू वेरीफाई अनदर कैरेक्टर। नाउ अब हम थर्ड कैरेक्टर पे फोकस करते हैं, जैसे कि थर्ड कैरेक्टर है। क्लियर। ये जो आपका थर्ड कैरेक्टर है इस पे, और ये वाला। क्लियर। देन एफ से
आई हो रहा है, तो एफ से आई मतलब GHI, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। सो ये एक कंफर्म हो गया कि यहाँ पे भी +3 होगा, राइट। सो एफ में अगर -3 हम कर देंगे सो हमें मिल जाएगा C। सो फर्स्ट लेटर C कंफर्म हो गया, क्लियर, राइट। उस तरीके से थर्ड लेटर इसका ये आ जाएगा और उसका जो थर्ड लेटर है वो ये आ जाएगा, ठीक है। सब में +3 करेंगे ये मिल जाएगा, ओके। नाउ सो यहाँ पर मैंने लिख दिया C। अभी हम बात करेंगे 4 लेटर की, 4th पोजीशन वाला लेटर। तो यहाँ Z हो रहा है, Z का ब्लैंक हो रहा है, राइट। ब्लैंक से हम कहाँ जा रहे हैं, X पे जा रहे हैं, X से हम ब्लैंक पे जा रहे हैं और ब्लैंक से हम V पे जा रहे हैं, क्लियर। सो यहाँ पे आप देखोगे कि V के बाद में आप कैसे VWXYZ ऐसा लग रहा है ना, V के बाद में यहाँ रिवर्स में हम जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, VWX आ गया आपका, Y आ गया और Z आ गया, क्लियर। सो यहाँ पे आपको आ जाएगा W, क्लियर, और उस यहाँ पे आ जाएगा Y। सो CYHWN, CYHWN, ऑप्शन A इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, select the correct mirror image of the given figure which when the mirror is placed at MN as shown below। ओके, इसका मिरर इमेज हमें फाइंड करना है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये S है, तो इसको हम इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, 7 है इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, B है तो उसका D हो जाएगा, क्लियर, और 2 है उसको इस तरीके से राइट डाउन कर देंगे, क्लियर। H आपका इस तरीके से आएगा, देन Y है, Y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर। E है आपका। सो ये जो सारे कैरेक्टर हैं मैं ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं, सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, 86 is related to 298 following a certain code, following the same logic 105 related to 317, to which of the following 48 is related following the same logic। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे 86 का क्या हो रहा है, 298 हो रहा है, क्लियर, 298 हो रहा है, इसका मतलब 298 86 212, देन 105 का क्या हो रहा है, 317, सो 317 माइनस 105 ये भी आपका हो जाएगा 212। तो सेम 48 का हमें फाइंड करना है, 48 का क्या होगा, क्लियर। तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि मान लो इसको x ले लेते हैं, तो x माइनस 48 आपको मिल जाएगा 212, इसका मतलब x, ये माइनस उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा 212 प्लस 48, राइट। सो हमें मिल जाएगा 260 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट, select the option figure that is embedded in the given figure। now ये जो फिगर दिया है इसमें embedded फिगर कौन सी है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है, क्लियर, ये ऑप्शन ए, देखो ये जो पोर्शन है आपको ये वाला पोर्शन पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, क्लियर। यहाँ पे देखोगे आप, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, क्लियर। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, what should come in place of the question mark in the given series 512 1000 1728 2744 4096 532 and what is the next। ओके, तो ये जो सीरीज है मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, जैसे कि 512 1000 देन 1728 2744 4096 एंड 5832। ओके, सो जैसे 512 है वो 8 का क्यूब है, 1000 है
10 का क्यूब है। 1728 ये आपका 12 का क्यूब है। 2744 ये आपका 14 का क्यूब है। 4096 ये आपका 16 का क्यूब है। 5832 ये आपका 8 का क्यूब है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दो दो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब 18 के बाद में आ जाएगा 20 का क्यूब। 20 का क्यूब होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8000, 8000। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Animal, mushroom, mammals. Select the Venn diagram that best illustrate the relationship between the following classes. ओके सो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ममल्स है, क्लियर। मान लो ये मशरूम है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये मशरूम का डायग्राम है, ठीक है। ये हो गया मशरूम, MUSH लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्लियर। ओके ममल्स है MA, ममल्स, क्लियर। ये है एनिमल, क्लियर। सो ममल्स किसके अंदर आएंगे, एनिमल्स के अंदर आएंगे, क्लियर। सो डायग्राम इस तरीके से आएगा। हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हमें, क्लियर। सो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर है। कैसे कि जैसे यहाँ पे दिया है कि ममल्स, क्लियर, ममल्स अंदर की तरफ आएंगे और एनिमल ये है, क्लियर, और मशरूम ये है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, SSC CGL के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में हमने आज स्टडी किया। रीजनिंग के अदर वीडियोस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।